नमस्कार किसान भाई, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। केसीसी का आपने नाम सुना होगा और अभी जो बजट पेश हुआ है उस पर केसीसी की जो लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दी गई है। अब इसका क्या मतलब होता है, 5 लाख जो किसान लेता है उसे कितना ब्याज देना होगा, किस समय पर देना होगा ताकि उसे ब्याज जो है कम लगे, और आप ऐसा कौन सा समय है जिस समय पर यदि बैंक को पैसा वापस करते हैं ब्याज सहित या सिर्फ ब्याज भी, तो फिर आपको ब्याज कम लगे। क्योंकि देखा यह जाता है कि बोला तो यह जाता है कि आपको 4% ब्याज लगेगा, लेकिन जब हम पैसे पटाने जाते हैं तो हमें 11% तक ब्याज देना होता है। हम ये भी समझेंगे कि 5 लाख से ऊपर यदि आप कर्जा लेते हैं केसीसी तो फिर आपको कितना पैसा देना होगा ब्याज के रूप में। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो पर देंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगर आपकी लिमिट अभी 3 लाख रुपए है, ठीक है, आपकी लिमिट अभी 3 लाख रुपए है, तो आप बैंक के पास जाते हैं तो आपकी जो लिमिट है वो 5 लाख हो जानी चाहिए, लेकिन वो होती नहीं है। क्यों नहीं होती? और यदि आपको लिमिट बढ़वाना है तो आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए लिया है, आपके पास 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन जो भी हो आपके पास में, तो आप ऐसा क्या करें कि आपकी जो लिमिट है वो 3 लाख हो जाए और इससे ज़्यादा 10 लाख भी हो जाए, और 5 लाख तक ब्याज कितना लगेगा और 10 लाख पर ब्याज कितना लगेगा। ये सारी गणित हम इस वीडियो पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस वीडियो पर किसान हित से संबंधी जानकारी आपको साझा करते रहते हैं, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर भी आप करें। शुरुआत करते हैं हम ये कि आपकी लिमिट मान लीजिए 3 लाख रुपये अभी है, ये 4 लाख है जो भी है आपको, ठीक है, और आपके पास ज़मीन मान लीजिए 5 एकड़ है, ठीक है, 5 एकड़ आपके पास ज़मीन हो गई, 3 लाख रुपये अभी आपका केसीसी है, तो इसकी आपको लिमिट बढ़ानी है। तो वो कैसे करेंगे, वो उसके लिए आपको देखिए, मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो बैंक हमें ब्याज पर पैसा देती है, जो भी हमें लोन देती है, कर्जा देती है, वो किस बेस पर देती है, ये समझने वाली बात है। आपने देखा होगा कि किसी का 3 एकड़ पर ही आपको 10 लाख रुपए मिल जाता है, कहीं ये देखते हैं आपके पास 15 एकड़ ज़मीन है तो भी बैंक आपको 5 लाख रुपए देने से इनकार कर देती है। ऐसा क्या कारण है? तो कारण सिंपल है दोस्तों। बैंक जो हमें पैसा देती है, सबसे पहला बेस तो होता है उसका ज़मीन, कि ज़मीन आपके पास कितनी है। ये तो एक निश्चित मापदंड हो गया, लेकिन इसके साथ में एक फैक्टर और काम करता है। वो फैक्टर दोस्तों ये कि आपने अपनी ज़मीन पर कौन सी फसल लगाई हुई है। एक किसान ने मान लीजिए अपनी 5 एकड़ ज़मीन पर, ठीक है, 5 एकड़ ज़मीन पर क्या लगाया है, मक्का लगाया है, या फिर उसने धान लगाई है, या फिर उसने बाजरा लगाया है, ठीक है, एक ये किसान हो गया। दूसरा वो किसान है उसने अपनी ज़मीन पर टमाटर लगाया है, बैगन लगाया है, हल्दी लगाई है, और एक किसान वो है जिसने अपनी ज़मीन पर जो है पॉली हाउस लगाया है, पॉली हाउस, ठीक है, पॉली हाउस लगाया उसने। तो पॉली हाउस में क्या पैसा ज़्यादा खर्चा होता है, पॉली हाउस, और पॉली हाउस में उसने कलर शिमला मिर्च लगाई है या फिर और कोई अन्य ऐसी फसल लगाई है जो कि बहुत कीमती है। तो अब इन जो 3 किसान हैं, पहला किसान कौन सा हो गया, ये 5 एकड़ मक्का धान वाला हो गया। तो बैंक ये देखती है भाई कि आपने जो फसल लगाई है, देखिए केसीसी क्या है, आपकी एक लिमिट है कि आप जो फसल बोने वाले हैं उस पर आपको लागत कितनी लगने वाली है, ये बैंक निर्धारित करती है। एक अमूमन एक मापदंड है बैंक का और सरकार का, कहें हम कि मक्का लगाएंगे तो आपको मान लीजिए 10,000 रुपये एकड़ या 20,000 रुपये एकड़ आपको खर्चा आएगा, गेहूं लगाएंगे साथ में तो 20,000 और इंक्लूड कर लें आप इसको। तो ऐसा मक्का धान मिला के और गेहूं मिला के मान लीजिए आपका जो खर्चा हो गया वो 30,000 रुपये, हम एक एवरेज मान लेते हैं 30,000 रुपये प्रति एकड़ आपका ये खर्चा लगने वाला है। एक अंदाज़ा हम आपको बता रहे हैं कि बैंक ऐसा मान के चलती है कि 30,000 रुपये आपको ये खर्चा आने वाला है, और आपके पास ज़मीन कितनी है, 5 एकड़ है, तो 5 गुणित 30 बराबर होके हैं आपके 1,50,000 रुपये। ये बैंक मान के चलती है, और थोड़े बहुत खर्चे वगैरह मान के चलती है तो वो 2 लाख। तो 5 एकड़ पर वो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए आपको लोन दे देती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने मक्का धान बाजरा लगाया है तो ये अन्य फसल जो कि कम खर्चे पर हो जाती हैं। लेकिन
वहीं यदि आप उस ज़मीन पर, उसी 5 एकड़ ज़मीन पर टमाटर लगाते हैं, बैगन लगाते हैं, मिर्च लगाते हैं, शिमला मिर्च लगाते हैं, या कोई ऐसी फसल लगाते हैं जिस पर खर्चे आपको ज़्यादा हो, जैसे कि हल्दी है, अदरक है, तो फिर आपको जो है वो जो लिमिट है, मान लीजिए टमाटर लगाने का खर्चा हम 1 लाख रुपए प्रति एकड़ मान लेते हैं या सरकार मान लेती है, तो फिर आपका 5 एकड़ ज़मीन है तो फिर आपके होते हैं 5 लाख रुपए। ये आपकी फसल लगाने की लागत हो जाती है। तो फिर बैंक क्या डिसाइड करती है? बैंक ये डिसाइड करती है कि यार किसान को जो है 5 लाख की ज़रूरत है और वो फसल भी अच्छी लगा रहा है, तो फिर इसका जो लोन है वो 5 लाख रुपए आपका हो जाता है। तो ये भूल में आप ना रहें कि आपको ज़मीन ज़्यादा है तो आपको कर्जा ज़्यादा मिल जाएगा, केसीसी आपकी ज़्यादा बन जाती है। या सरकार ने अभी लिमिट जो है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है, तो आपकी जो लिमिट है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ऐसा आपका बिल्कुल कुछ होने वाला नहीं है। आपको बैंक से संपर्क करना पड़ेगा। यदि आपका ज़मीन ज़्यादा है और आपका केसीसी कम है, आपने फसल ऐसी लगाई है, तो फिर आप उसकी लिमिट बढ़वा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी ज़मीन वही की वही है, आपने फसल वही की वही रखी है और आपकी जो लिमिट है पहले से फिक्स है, जितनी बैंक को निर्धारित करनी थी उसने कर दिया है, तो फिर आपको लिमिट बढ़वाने के लिए अपनी फसल को चेंज करना पड़ेगा। अब वो चेंज कैसे करते हैं? अब आपने तो मान लीजिए टमाटर लगा दिया, लेकिन बैंक को कैसे पता चलेगा कि टमाटर लगा हुआ है या आपकी ज़मीन पर पॉली हाउस लगा हुआ है? क्योंकि पॉली हाउस की लगी जो है 40 लाख रुपए है प्रति एकड़ कम से कम। तो बैंक आकर तो देखने से रही, आप बताएंगे तो मानेंगे नहीं। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ये होता है कि आपको अपने जो संबंधित पटवारी हैं, आपके हल्के के पटवारी हैं, जो आपका तहसीलदार है, वहाँ पर एक रिकॉर्ड होता है, भू अभिलेख जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पर अपनी फसल को आपको दर्ज कराना होता है हर साल। सबसे पहली शुरुआत होती है आपकी पटवारी से। जो आपका पटवारी होता है वो आपके खेत पर आता है, हर साल गिरदावरी हमारे यहाँ तो होती है, मध्य प्रदेश पर गिरदावरी होती है हर साल की आपने अपने ज़मीन पर क्या लगाया हुआ है। आजकल तो जियो टैगिंग हो गई है, मोबाइल से पता चल जाता है कि आपने कौन सी फसल फ़ोटो खींच के आप वो साइन कर देता है, बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है इसमें। तो उस हिसाब से यदि आपने फसल टमाटर लगाई है और आपने यदि जियो टैगिंग करवाई है और वो खसरे में अगर वो फसल छड़ी हुई है और नहीं चढ़ी है, तो आप चढ़वा लें पटवारी के द्वारा कि भैया हम जो है हमने मक्का लगवाना बंद कर दिया, हमने क्या काम कर दिया, हमने टमाटर बोना चालू कर दिया। टमाटर की फसल से हमारी लागत ज़्यादा लगती है, तो वो उस पर दर्ज हो जाती है। एक पॉइंट वो हो गया। दूसरा, आपकी ज़मीन सिंचित है क्या नहीं है, वो भी सरकार बैंक देखती है। असिंचित ज़मीनों के जो केसीसी है वो कम बनती है, सिंचित ज़मीनों की केसीसी ज़्यादा बनती है, उसकी लिमिट ज़्यादा बनती है। तो इस हिसाब से अपनी लिमिट को आप कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने समझा कि यार हमारी जो लिमिट है वो कैसे तय होती है और यदि हमें लिमिट बढ़वानी है तो हमें क्या करना होगा। अब हम ये समझते हैं कि जो हमारी लिमिट है, जो हमारी केसीसी की लिमिट है, उस पर हमें ब्याज कितना और कब देना होता है। हम ऐसा क्या करें कि हमें 4% ब्याज लगे, ठीक है। तो हम ये समझते हैं पहले। तो सबसे पहले इसको समझना होगा कि बैंकें ब्याज या फिर मूलधन आपसे कब वापसी चाहती हैं। तो जब भी आप लेते हो केसीसी, अधिकतर हम कब लेते हैं, ये तो अप्रैल के बाद जो मई का महीना होता है हमारी बरसाती फसल के लिए लेते हैं, या फिर गेहूं की फसल के समय पर हमें केसीसी मिलता है, अधिकतर ये होता है बुनन। तो बैंक का जो साल है वो आपका चालू होता है भैया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यह इसका साल होता है, 1 साल। यानी जो भी लेन देन बैंक करती है, कर्जा देती है या कर्जा लेती है, उसका जो हिसाब किताब है वो 31 मार्च को फाइनल होता है। बैंक जो ब्याज लगाती है वो 31 मार्च को लगाती है, और एक लगाती है भैया हाफ में, यानी कि आधे साल में, अर्धवार्षिक। वो होता है हमारा अक्टूबर का महीना। 1 अक्टूबर हो गया और एक हो गया आपका 31 मार्च। ये दो समय जो होते हैं जहां पर बैंकें जो है ब्याज किसानों पर या दूसरी जो एजेंसियां उन पर लगाती है, व्यापार को कोई प्राइवेट लोन लिया किसी ने, जहां भी है, तो वो 2 समय पर लगाती है। ये हो हमारा अर्धवार्षिक, ये हो गया हमारा वार्षिक। तो जब हम केसीसी लोन लेते हैं तो उस पर हमें सबसे शुरुआत में बैंक का जो नियम है वो उसके आधार पर अक्टूबर के महीने में आपको जो भी आपने रकम ली गई हो उसका जो भी ब्याज बनता है, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए लिया है, तो 5 लाख का ब्याज जो भी आपको लगता है 4% की दर से कितना होता है, बच्चों के 20 का आधा 10,000 रुपये आपको लगभग आपको अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में जाकर बैंक को वापसी दे देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ब्याज जो है क्लियर हो जाता है। फिर
आखिरी जो 31 मार्च है, जो 31 मार्च है वहां पर जाके आपको 5 लाख प्लस जो आपका ब्याज है, ये आपको 31 मार्च के पहले आपको ये वापसी कर देनी चाहिए। यदि आप इस समय पर कर देते हैं तो फिर आपको ब्याज लगता है भैया 4%। अब वो 4% कैसे? कायदे से किसान क्रेडिट कार्ड पर 7% लगता है, 7% ब्याज केसीसी का लगता है। लेकिन यदि आप इस समय अवधि के अंदर केसीसी के पैसे को, केसीसी के ब्याज को अगर वापसी करते हैं तो सरकार इस पर 3% की सब्सिडी देती है, 3% की सब्सिडी देती है। वो सब्सिडी काटकर आपका 4% का ब्याज इस पर हो जाता है। तो आप इस बात को समझें कि यदि आप बैंक को सही समय पर पैसा देते हैं तो फिर आपको ब्याज कम लगता है, 4% लगता है। और यदि आप सही समय पर ब्याज के पैसे को, मूलधन को वापसी नहीं करते हैं तो फिर आपका जो पैसा है वो ज़्यादा ब्याज में चला जाता है और आपको फिर ज़्यादा ब्याज देना होता है। 31 मार्च को ये जब भी आप पैसा इस पर केसीसी पर वापसी करते हैं तो उसके दूसरे तीसरे दिन फिर आप उसी पैसे को वापस ले लेते हैं। मान लीजिए 5,10,000 आपका पड़ता है तो फिर दूसरे दिन तीसरे दिन जाकर आप जो है 5 लाख रुपये से वापसी ले लेते हैं और आपका 10,000 उसमें ब्याज का कट जाता है। तो इस तरीके से पूरी गणित आपको मैंने बता दिया हूँ। यदि ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।